एक समय की बात है। बजरंगपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में मंगेश नाम का एक गरीब आदमी अपने छोटे पुराने झोपड़े में अकेला रहा करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। 15 साल की उम्र में ही उसके माता पिता उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे और उसी समय से मंगेश अपना गुजारा करने और अपना पेट पालने के लिए गांव के ही ढाबों में बर्तन साफ करने का काम किया करता था, जिससे उसके जीने भर का गुजारा हो जाया करता था। इतना ही नहीं, मंगेश अपनी थोड़ी बहुती आमदनी को बढ़ाने के लिए अपने घर के पास ही अपनी छोटी सी बाड़ी में सब्जियां उगाता और शाम को बाजार जाकर बेच दिया करता था। एक दिन मंगेश ढाबे के मालिक रतनलाल से अपनी पगार बढ़ाने की बात करता है। मंगेश रतनलाल से कहता है, मालिक, मैं अपनी पगार थोड़ी बढ़ाने को बोल रहा था। जो पगार आप मुझे देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। मालिक, कृपा करके मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए। क्या रे हरियल, तेरी ज़्यादा जबान चलने लग गई है क्या? तुझे बस 250 रुपये ही मिलेंगे पूरे महीने के। तू क्या चाहता है? 2-4 बर्तन साफ करने के मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा क्या? चुपचाप काम करना है कर, वरना काम छोड़ दे। मालिक, मैं 1000 रुपये नहीं, बस 50 रुपये बढ़ाने की बात कर रहा था। अरे मैं समझ गया, अब तुझे यहाँ काम नहीं करना है, यही कहना चाहता है ना तू? तो जा, मैं आज ही तुझे काम से निकालता हूँ। गरीब, जा रोड पे जाके भीख मांग। और सुनो गांव वालों, अगर किसी ने भी इस भिखारी को काम देने की ज़रूरत की तो मैं उसकी हड्डियां मसल दूंगा। मंगेश चुपचाप सेठ की सारी बातें सुनता रहता है और कुछ नहीं बोलता। अगली सुबह मंगेश दुकान पर राशन लेने के लिए जाता है। वह दुकानदार से कहता है, अरे रवि भाई, मुझे 1 किलो चावल दे दो। देखो भाई मंगेश, मैं तुम्हें कल से कोई भी सामान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी दुकान पर तुम्हारा उधार बहुत हो गया है। अब मैं तुम पर इससे ज़्यादा और कर्जा नहीं चढ़ा सकता मंगेश भाई। मेरी भी मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं भाई, मेरा भी परिवार है। तो तुम ही बताओ, अब मैं और उधार तुम पे कैसे चढ़ा सकता हूँ? ठीक है रवि भाई, तुम आज मुझे उधार दे दो, कल से मैं आपके पास उधार लेने नहीं आऊँगा। रवि दुकानदार मंगेश को 1 किलो चावल दे देता है और मंगेश 1 किलो चावल लेकर अपने घर चला जाता है। और ऐसे ही देखते देखते 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्या करूं? रवि भाई का भी मुझ पे कितना कर्जा हो गया है, अब तो वो मुझे एक दाना भी उधार नहीं देगा। क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूं, वहाँ मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, तो वहीं कुछ खाकर आज का दिन निकाल लूँगा। इतना कहकर मंगेश जंगल की ओर निकल जाता है। मंगेश पूरा जंगल घूम लेता है, लेकिन उसे एक भी फल फूल खाने को नहीं मिलता। फिर मंगेश भूखा प्यासा परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही मुझे बताइए। तभी मंगेश की नज़र एक खरगोश पर जाती है। वह देखता है कि वह खरगोश अपने जादू के गोले से वहाँ फल प्रकट करता है और फल प्रकट करने के बाद वह खरगोश कहता है, अरे अरे, बस इतना सा फल? नहीं नहीं, मुझे और फल चाहिए, इतने से फल में मेरा पेट नहीं भरेगा। वह खरगोश अपने जादू के गोले से फिर जादू करता है और एकदम से वहाँ बहुत सारे फल आ जाते हैं। मंगेश वहाँ बैठा हुआ यह दृश्य अपनी आंखों से देख रहा होता है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? खरगोश और जादू कर सकता है? अरे नहीं भाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। यह खरगोश तो जादू से फल प्रकट कर रहा है और इतना ही नहीं, यह खरगोश तो बोलता भी है। ये कैसा खरगोश है भाई? मंगेश बेटा, भाग ले यहाँ से। अगर ये खरगोश कोई शैतानी खरगोश हुआ तो तुझ पे भी अपना जादू कर देगा।
अभी उसका ध्यान फल खाने पर है, इससे पहले उसकी नज़र मुझ पर पड़े। भाग ले बेटा, भाग ले। यह सोचकर जैसे ही मंगेश वहां से भागने के लिए खड़ा होता है, तभी वह खरगोश उसे बोलता है, रुको, हिलना मत अपनी जगह से। मैंने कुछ नहीं देखा खरगोश भाई, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो जा रहा हूं यहाँ से। खरगोश भाई, मैं तो बस यहाँ मूतने आया था, मुझे माफ कर दो खरगोश भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ मत करना खरगोश भाई, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अरे अरे, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं एक जादुई खरगोश हूँ, लेकिन तुम यहाँ इस वीराने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? खरगोश भाई, मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और गांव में भी मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि जंगल में जाकर कुछ फल फूल खाकर आज का अपना गुजारा कर लूँगा। अरे बस इतनी सी बात है, रुको तुम। इतना कहने के बाद वह खरगोश अपने जादू से बहुत सारे ताजे ताजे फल प्रकट कर देता है। ये लो मेरे प्रिय दोस्त, ये सारे फल तुम अपने घर ले जा सकते हो, और तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और मेरे परिवार में भी कोई नहीं है, मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला ही हूँ। अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे दोस्त। मंगेश और वह जादुई खरगोश दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। फिर मंगेश उस जादुई खरगोश को अपने घर ले जाता है। मेरे नन्हे मित्र, मुझे माफ़ करना, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई काम है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो मित्र, मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, बस तुम देखते जाओ। फिर वह खरगोश अपने जादुई गोले से जादू करता है और वहाँ ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया, आज मैं बस तुम्हारी वजह से अच्छा खाना खा पाऊंगा। ये तो बस मैं अपने दोस्त होने का फर्ज निभा रहा हूँ, बस तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता देना। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, मैं तुम्हें वही ला दूंगा। वह जादुई खरगोश अपने जादुई गोले से मंगेश का पसंदीदा भोजन उसके सामने प्रकट कर देता है और उसके बाद मंगेश भर पेट खाना खाता है। खाना कैसा लगा मेरे दोस्त? खाना तो बहुत ही अच्छा था मित्र, लेकिन तुमने इतना सारा खाना ला दिया है कि अगर मैं इसे 3 दिन तक भी खाऊं तो ये ख़त्म नहीं होगा। क्या ये खाना खराब नहीं होगा? तुम उसकी चिंता मत करो मित्र, मेरे जादू से लाई गई कोई भी चीज़ खराब नहीं होती। उस जादुई खरगोश के मंगेश की ज़िंदगी में आने पर मंगेश की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब वो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा था। धीरे धीरे मंगेश जादुई खरगोश की मदद से बहुत अमीर हो जाता है। मंगेश एक नया बंगला भी खरीद लेता है। अब मंगेश के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़ों के साथ साथ खाने के लिए अच्छा खाना भी था। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी मंगेश के घर के आंगन में खड़ी रहती थी। और इसी बीच मंगेश अपना एक व्यापार भी शुरू कर लेता है और दुकान में जब भी किसी भी चीज़ की कमी होती, जादुई खरगोश अपनी जादुई गेंद की मदद से उसे पूरी कर देता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। मंगेश की तरक्की देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे भाइयों, मंगेश को देख रहे हो ना, ढाबे पे बर्तन साफ करने वाला इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ दिन पहले ही तो उसने मेरी दुकान से 1 किलो चावल उधार लिया था। भाई, मंगेश ने तो कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। कुछ दिन पहले ही तो वो मेरे पास 50 रुपये उधार मांगने आया था। वहाँ जो भी बातें गांव के लोगों के बीच हो रही थी, रतनलाल उन्हें चुपचाप सुन रहा था और फिर मन ही मन सोचता है, इस मंगेश के बच्चे के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कुछ दिन पहले ही तो मैंने उसे काम से निकाला था। मंगेश के तो कुछ दिन पहले खाने के लाले तक पड़े हुए थे। पूरा गांव तो उसके पीछे फिरता था
अपना कर्जा लेने के लिए, लेकिन आज देखो एकदम से सेठ बन गया। जरूर कुछ दाल में काला है। पता करना पड़ेगा रतनलाल, पता तो करना पड़ेगा। इस मंगेश के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दरअसल रतनलाल मंगेश की तरक्की से बहुत जल रहा था। अगले दिन रतनलाल चुपचाप मंगेश की बंगले की खिड़की से झांककर उनकी सारी बातें सुनने लगता है। मेरे मित्र, ये लो तुम्हारा पसंदीदा खाना। अरे मेरे मित्र, ये तो मेरा पसंदीदा लड्डू है। हाँ मित्र, तुमने मेरी सारी इच्छा पूरी की है और अब वक्त आ चुका है कि मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। मैं कोई जादू तो नहीं कर सकता, पर इस तरह से मैं तुम्हारी इच्छा पूरी ज़रूर कर सकता हूं। जैसे तुम्हारे पसंदीदा लड्डू खरीद कर तुम्हें खिलाना। तुमने मेरे लिए जितना भी किया है उतना मेरे लिए काफ़ी है मेरे दोस्त। खरगोश को बोलता देख रतनलाल हैरान हो जाता है और साथ ही साथ दोनों की पूरी बातें साफ साफ सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। तो ये सारी करामात इस जादुई खरगोश की है। इस चिरकुट की वजह से आज मंगेश माला माल होता जा रहा है। थोड़ा रुक जरा मंगेश, मैं तुझे बताता हूँ, तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। रतनलाल रात होने का इंतजार करता है। रात में वह जादुई खरगोश और मंगेश अपने बिस्तर पर सो रहे थे। तभी रतनलाल चुपके से उसके घर में घुस जाता है और खरगोश को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। और अपने घर पहुंचते ही वह उस खरगोश से कहता है, अरे ओ चिरकुट, जल्दी से जादू कर और मेरे लिए सोने और चांदी के ढेर लगा दे। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे क्या देख रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी है या नहीं? जितना बोला है उतना कर। चुपचाप जादू कर और मेरे लिए सोने और चांदी के ढेर लगा, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं जादू नहीं करूँगा। मेरा जादू सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। तुम बुरे हो और बहुत ही ज़्यादा लालची। तुम किसी प्राणी की जान लेने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तू अपना बकवास बंद कर चिरकुट और जल्दी से जादू कर। रतनलाल के कई बार कहने पर भी वह खरगोश जादू नहीं करता। इसीलिए रतनलाल उस खरगोश को मार देता है। तू मेरे लिए जादू नहीं कर रहा था ना? अब देखता हूं तू उस मंगेश के लिए कैसे जादू करता है। सुबह सुबह जब मंगेश उठा तो उसने देखा कि उसका खरगोश दोस्त उसके पास नहीं है। मंगेश बहुत परेशान हो जाता है और पूरे घर में खरगोश को ढूंढता है। अरे मित्र, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अरे किधर हो मित्र? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? चलो अब मजाक बहुत हो गया, अब आ जाओ मेरे पास। इतने बार बुलाने पर भी उसे कहीं से भी उत्तर नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि मंगेश उसे अपने बंगले के साथ साथ बंगले के बाहर भी ढूंढता है, लेकिन उसे अपने मित्र खरगोश का कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है। मंगेश बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है और वह निर्णय करता है कि वह अपने खरगोश मित्र को ढूंढने उसी जंगल में जाएगा जहाँ से वह उसे लाया था। वह उसी रास्ते से घने जंगल की ओर जंगल में जाने लगता है और कुछ ही समय बाद वह उसी जगह पहुँच जाता है। अरे मेरे मित्र, कहाँ हो? आ जाओ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। सारी की सारी मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हारा ठीक से ध्यान ही नहीं रखा। मुझे छोड़कर मत जाओ मित्र, आ जाओ मेरे पास। मंगेश खुद से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक बाबा प्रकट होते हैं। तुम कौन हो वत्स, और इस घने वीरान जंगल में किसे ढूंढ रहे हो? आप कौन हो? मैं तो अपने मित्र को ढूंढ रहा हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे पता है तुम इस जंगल में क्या करने आए हो। तुम अपने दोस्त खरगोश को खोज रहे हो ना? हाँ बाबा, हाँ, आप सही बोल रहे हो। बेटा, उस खरगोश को मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा था, तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन उस दुष्ट रतनलाल ने चुपके से रात को उस खरगोश को तुम्हारे घर से चुरा लिया और अपने घर ले जाकर उसे डरा धमका कर उसे मार डाला।
मेरे दूत को मारने का बदला मैं उससे अवश्य लूँगा। यह सुनकर मंगेश बहुत दुखी हो जाता है और बाबा से कहता है, बाबा जी, क्या आप मेरे मित्र को वापस नहीं ला सकते क्या? कृपया आप मुझे मेरा मित्र लौटा दे। अच्छा बेटा, ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो ये लो तुम्हारा मित्र। फिर बाबा जी अपना जादू करते हैं और खरगोश वहाँ प्रकट हो जाता है। मंगेश अपने मित्र को वापस से वहाँ जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे मेरे मित्र, कैसे हो तुम? दोनों के बीच बातचीत होने लगी और इतने में ही बाबा जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वह जादुई खरगोश और मंगेश अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही महीनों गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है और उसी दिन नतन लाल भारी वर्षा में कुछ काम से छाता लेकर बाजार की ओर जा रहा होता है और उसी समय एक बहुत ही तेज गरजती हुई बिजली उसके ऊपर गिरती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपने एक अच्छा कमेंट किया तो अगली कहानी में मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक किए बिना मत जाना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।